नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्पाद विभाग सक्रिय हो गया है। अवैध रूप से शराब की बिक्री न होने पाए, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में विभाग ने कुमारडुंगी में छापेमारी कर एक निजी मकान से विदेशी अवैध शराब जब्त की है, जबकि एक अवैध शराब कारोबारी को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक ने बताया कि उन्हें लगातार कुमारडुंगी में अवैध शराब की खरीद बिक्री की सूचना मिल रही थी। उन्होंने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई उत्पाद विभाग करती रहेगी। अधीक्षक उत्पाद पश्चिमी सिंहभूम के आदेशानुसार आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर रखते हुए हम लोग का अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी है। और इसी के क्रम में जो सूचना मिली थी कि कुमारडुंगी में किसी के घर में अवैध शराब की बिक्री हो रही है, इसी के क्रम में कुमारडुंगी के आठ टोला में छापेमारी की गई। वहाँ से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके साथ कुछ विदेशी शराब और बियर जब्त किया गया। इसकी अभी जांच की जा रही है और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इन दिनों पूरे जिले में माघी पर्व की धूम है। गांव में परंपरागत तरीके से पहले प्रकृति की पूजा करते हैं और फिर नाचते गाते हैं। जनजातीय समुदाय की परंपरा है कि पहले प्रकृति की पूजा की जाएगी, इसके बाद ही वन उत्पाद का उपयोग किया जा सकता है। सारंडा जंगल के हुजूरदीरी गांव में हमने माघी पर्व की यह तस्वीरें कैद की है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रकृति की पूजा की जाती है। हम लोग गाज करते हैं, जबकि हम माघी पर्व पूजा करते हैं। तो मैंने इसमें 8 दिन हम लोग माघी पर्व मनाते हैं। तो 8 दिन में हम लोग गाज भी पूजा नहीं करते हैं, जमीन भी नहीं खुदाई करते हैं और कुछ भी हम लोग उसमें शिकार भी नहीं करते हैं। और हर चीज हम लोग उसमें हम लोग पूजाई उदय या चाहे गाज भी हम पौधा भी नहीं कर सकते हैं और फूल पर भी नहीं खा सकते। श्री श्याम प्रसार मंडल का 47वां श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव आज से शुरू हो गया। 4 दिनों तक विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज गांधी टोला स्थित करनी मंदिर से निशान पूजन और शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्याम भक्तों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा करनी मंदिर से निकलकर श्री श्याम मंदिर ठाकुरबाड़ी पहुंचकर समाप्त हुई। रविवार को ठाकुरबाड़ी मंदिर में सुबह 9 बजे भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। शाम को 11 की जोत होगी और फिर शाम को भजन संध्या का आयोजन होगा।
1973 से श्याम महोत्सव मनाते आ रहा है। ये आज जो है श्याम महोत्सव इस कड़ी का 43वां महोत्सव है। आज करनी मंदिर से 3 बजे निशान एवं शोभा यात्रा श्याम बाबा की निकली, जो यहाँ श्याम मंदिर ठाकुरवाड़ी श्याम मंदिर में आकर के बाबा को समर्पित की गई। कल सुबह कल एकादशी है और कल सवेरे 9 बजे बाबा की कथा एवं पूजा होगी और शाम को बाबा की अखंड ज्योत प्रज्वलित होगी। उसके बाद 8 बजे बाहर से आए हुए कलाकार बिलासपुर, जमशेदपुर, कलकत्ता वो लोग अपना भजन कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। परसों द्वादशी है, श्याम बाबा की दोपहर में ज्योत होगी, तत्पश्चात बाबा का प्रसाद एवं भंडारा होगा और उसके बाद 2 बजे से श्याम परिवार के द्वारा बाबा का अखंड ज्योति पाठ होगा, जो आपको रात तक चलेगा और उसके बाद बाबा का 56 भोग लगाया जाएगा। उसके बाद मंगलवार को जो है वो आपको त्रयोदशी है, उस दिन बाबा के साथ में फूलों की और अबीरों की सांस्कृतिक होली मनाई जाएगी। ये कार्यक्रम करके बाबा का जो है ये 4 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो जाएगा। लोकसभा चुनाव तिथि की घोषणा होते ही पश्चिमी सिंहभूम में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। महागठबंधन में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से सीट बंटवारे को लेकर झामुमो और कांग्रेस में घमासान शुरू हो गया है। सीट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र में सीट बंटवारे को लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच अपने अपने उम्मीदवार को लेकर दावा किया जा रहा है। इस दावे को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में की कर्तव्य विमूढ़ है। एक और जहां झामुमो का दावा है कि सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के 6 विधायक में 5 विधायक झामुमो के हैं। सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से विजय हुए सभी विधायकों के मत को जोड़ा जाए तो 3.5 लाख से ज्यादा मत मिले थे। ऐसे में यह सीट कांग्रेस की झोली में दे दिया जाए तो आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं, झामुमो का जिला मुख्यालय चाईबासा नगर परिषद में भी झामुमो का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर कब्जा है। झामुमो का दावा है कि इस लोकसभा क्षेत्र में सभी घटक दलों के मुकाबले झामुमो का संगठन सबसे मजबूत है। वहीं झामुमो कांग्रेस से टिकट दिए जाने वाले प्रत्याशी पर विधायक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर सिंहभूम संसदीय सीट पर कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी का दावा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का मुद्दा अलग अलग होता है। सिंहभूम संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। सिंहभूम संसदीय सीट पर अब तक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की कई बार जीत हो चुकी है, जबकि झामुमो प्रत्याशी कृष्णा मांडी एक बार चुनाव जीत सके हैं। कांग्रेस पार्टी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट पर झामुमो के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में सिंहभूम लोकसभा सीट पर कांग्रेस का दावा बनता है। सिंहभूम सीट पर अपने दावेदारी मजबूत करने के लिए झामुमो जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर महतो ने शनिवार को जिला कार्य समिति की बैठक की। पार्टी कार्यालय में जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि हर हाल में सिंहभूम संसदीय सीट से झामुमो का उम्मीदवार होगा। बैठक में कहा गया कि 18 मार्च को केंद्रीय कार्य समिति की होने वाली बैठक में पार्टी नेतृत्व को जिले के आम कार्यकर्ताओं की भावना और जिला कार्य समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से अवगत कराया जाएगा। बैठक में लिए गए निर्णय पर झामुमो के विधायक सुखराम उरांव, विधायक शशि भूषण सामर्ड, विधायक जोबा मांझी, जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर महतो का क्या कहना है, आइए उन्हीं से सुनते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव हुआ था, तो लोकसभा चुनाव में हम लोग गठबंधन में कांग्रेस के खाते में किया था और कांग्रेस को हम लोग जिताने का काम किए थे। हम लोग जानते थे कि हमारा गठबंधन का जो बागुनसुमरी चुनाव हार रहा, उसके बावजूद भी हम लोग गठबंधन में उसको मदद करने का काम किए थे। सारे लोग बिक गया, उसके बावजूद भी हम लोग उसको मदद करने का काम किए और ठीक बागुन जी हारे, कांग्रेस हारा। उसके बाद 2009 में ही विधानसभा चुनाव हुआ और मधु कोड़ा जी अपना दिमाग खटा दिया, अपना पूरी ताकत लगा दिया और हम लोग चुनाव नीलमपुर भी हार गए, हम भी हार गए। उस समय 272 वोट से तो हम हारे थे। उस समय कांग्रेस को हम लोग बार बार बोल रहे थे कि कांग्रेस को मदद करना मतलब बीजेपी के साथ देने के बराबर है। उसके बावजूद भी पूरी कांग्रेस का वोट 12,000 वोट सुखदेव हेम्ब्रम को मिला था। उस समय प्रत्याशी सुखदेव हेम्ब्रम को नाम से उतारा था हम लोग, उसको 12,000 वोट मिल गया। हम लोग 262 वोट से हार गए। अगर उसी समय गठबंधन किया होता तो 2009 में भी हम लोग चुनाव जीतते हैं। नीरज जी भी दोबारा
तीसरा बार होता, दोबारा चुनाव जीत के आता। लेकिन ये कब धोखा देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हम मेरे जिला कमेटी से विधायकों से मेरा ये व्यक्तिगत ये मांग है कि 18 तारीख की बैठक को इस बात को एकदम खूबजोर रखिए, अन्यथा आने वाला दिन में क्या होगा। हम लोग सपना देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जब आएगा तो हम हेमंत जी को दोबारा मुख्यमंत्री रूप में देखेंगे, लेकिन कहीं न कहीं विधानसभा का जो जड़ है लोकसभा से जुड़ा हुआ है। लोकसभा में अगर हम लोग किसी न मतलब अगर पीछे हो जाते हैं तो विधानसभा में भी हम कहीं न कहीं हिलने के कगार में दिखेंगे। इसीलिए विधानसभा का जो जड़ लोकसभा से है और ये लोकसभा सीट कोई भी कीमत पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए और कांग्रेस को छोड़ना ही होगा, क्योंकि हम दोस्ताना संघर्ष क्यों लड़े जब बाकी विधान लोकसभा सीट में हम गठबंधन करेंगे और इस जिला में हम दोस्ताना संघर्ष करेंगे। हम दोस्ताना संघर्ष क्यों हम करें? कांग्रेस को ये सीट छोड़ना होगा तो छोड़ना होगा। और जहां तक बात है कि प्रत्याशी का, तो हम पार्टी के साथ है, पार्टी जो निर्णय लेगा उसमें हम खड़े रहेंगे, चाहे जिसको भी प्रत्याशी के रूप में उतारे, हमारा कोई दखलंदाज नहीं रहेगा, हम उसके साथ में है। मेरा खास कर जिला कमेटी से निवेदन है, अब पूर्व में भी जिला कमेटी से निवेदन किया गया है कि जो हमारे बीच का जो विधायक गण है और हमारे जिला कमेटी है, जितने विंग है, जो भी भेदभाव है, आपसी मनमुटाव है, कोई न कोई कारण तो जरूर होगा, इस कारण को ढूंढा जाए और उसको खत्म कर दिया जाए, क्योंकि नहीं तो इसका जो फायदा है कोई दूसरा पार्टी लेना चाहेगा। क्योंकि बहुत चर्चा बाजार में बहुत सारा तरह चर्चा होता है कि नहीं बीजेपी वाले लोग जो कुछ विधायकों को से संपर्क में है, कुछ विधायकों से उसका रोज बात होता है, और बहुत सारा चर्चा होता है। तो जब तक हम लोग आपस में तालमेल नहीं रहेगा, आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चर्चा होगा। और अभी तो चुनाव घोषणा हो ही गया है, 12 तारीख चुनाव है, जैसा यहाँ होगा तो फिर बीजेपी बोलना चालू करेगा। जब बीजेपी बोलना चाहेगा तो उसको हम काउंटर करना होगा। उसके लिए क्या रूपरेखा होना चाहिए, वो सारा चीज तैयारी करना चाहिए, क्योंकि जैसा ही ये सीट शेयरिंग का फाइनल जो होता है दोबारा फिर जिला कमेटी का बैठक होना चाहिए। क्योंकि हम लोग बोल तो रहे हैं कि जेएमएम हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आज का जो न्यूज है हमें लगा कल तक में बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद दोबारा बैठक जिला कमेटी बुलाए, अगला कदम हमारा क्या होगा। अगर ये कांग्रेस दबाव में अगर ले ही लेता है तो ऐसा स्थिति हम क्या करें? ऐसा कुछ तो करना होगा प्लान। तो ऐसा स्थिति में क्या कर रहे हैं? कुछ लोगों को कहना है कि हम लोग गठबंधन धर्म को नहीं निभाएंगे और दे देंगे हम बीजेपी को, ऐसा भी कुछ लोगों को कहना है। लेकिन क्या ये सही है? क्या ये सही नहीं है? इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि सीट मिले, उसके बाद हम सोचेंगे कौन लड़ेगा। तो आज जिस तरह से हमारा इस राज्य का हाल जो है, उस तरह से फिर हम लोग को होना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा बहुत इन लोग दबाव हुआ है वोट का चलते। अब ये भी इन लोग प्रस्ताव कर चुका है, एक पंचायत में एक ही स्कूल मैंने मिडिल स्कूल और एक ब्लॉक में एक ही हाई स्कूल, ये भी इन लोग लेकर रख लिया है। अभी तो स्कूल विलय हुआ है ना, ये टोटल दोबारा आने के बाद ये एक पंचायत में आपका एक ही हाई स्कूल होगा, ये भी इन लोग मैंने पूरा तय वो पास कर चुका है। अभी इलेक्शन के चक्कर में लोग रुका है, एक ही हाई स्कूल मैंने ब्लॉक में एक ही हाई स्कूल, तो हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे? आपके पास पैसा है या प्राइवेट में पढ़ाइएगा, जिसके पास पैसा है वो तो पढ़ाएगा। और बाद बाकी हम लोग किसान लोग क्या करेंगे? धान बेच के हम लोग उतना पढ़ा पाएंगे? 5,000 रुपया महीना दे करके, 10,000 महीना दे करके। इसलिए अपना घर अपना ही होता है। जंगल के नजदीक में जो हमारे भाई, हमारे चाचा भतीजा लोग ही ना किया है कि यहाँ पर हमारा बाड़ी नहीं है, घर बनाने के लिए नहीं, इसलिए वहाँ हम रहेंगे। तो ऐसे लोगों को आज ये सरकार ने हमको यहाँ से विस्थापित कर दिया। हमारा नोटिस तो जारी हो गया है, इलेक्शन के चलते रुका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया। और सरकार अगर चाहता तो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकता था, रोक सकता था। इनको क्या मतलब है रघुवरदास को? क्या आदिवासी से उनको क्या मतलब? उनको तो वोटर्स बनाना है, यहाँ बाहर से ला करके यहाँ उनको रखना है, हमारा लोगों को यहाँ से भगाना है, तब ना आने वाला समय आराम से वोट मिलेगा और जीत सकता है।
ये आप लोग थोड़ा सोच लीजिए, ये सोच के आप लोग आज आने वाला समय आप लोग वोट दीजिए। पैसा ही बड़ा चीज नहीं है। हम अगर हमारा जल जंगल जमीन रहा, हमारा मूलवासी आदिवासी लोग रहा, तो हमारा पैसा बहुत आएगा। और आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा बनता है और इस सीट को आसान से आप जीत निकाल सकते हैं। और इस हालत में यदि गठबंधन होती है, देश में राजनीति में गठबंधन होती है, और उस गठबंधन के तौर पे भी आपको अपना तरफ से पार्टी के सुप्रीमो होने के नाते आपको जहां आपका विधायक ज्यादा है वहां का प्रस्ताव आपके तरफ से यह आए कि उस जिला में हमारा गठबंधन नहीं होगा। और इस तरह से हम सब विधायक ने ये बात को रखा था, लेकिन कहा जाने क्या सोच करके कांग्रेस ने अपना चारों दिशा चाईबासा संसदीय क्षेत्र में चारों कोना कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लोग बोर्डिंग लगाना चालू कर दिया। हम लोग ने यह विरोध किया। यह आने वाला समय माननीय हेमंत जी को यह हम लोग अवगत कराया। कांग्रेस यहां से चुनाव लड़ती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का ताकत से, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 का विधानसभा में पूरा झारखंड से सफाया करने का ये षड्यंत्र रहता है। यह हम सबों ने यह बात को रखा था। यह आपको समझना होगा। एक एक कार्यकर्ता इस चीज को आकलन करती है, एक एक चीज को कार्यकर्ता हमारा अध्ययन करती है। हमारा सांसद हो, हमारा विधायक हो, और यदि हमारा पार्टी सुप्रीमो इसको ध्यान ना देती हो तो आने वाला समय में हमारा माननीय मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये भी हम लोग को धराशायी हो जाएगा। और ये राष्ट्रीय पार्टी है, छोटा मोटा पार्टी नहीं है। ये कभी भी छोटे दालों को आगे बढ़ने नहीं देता। सीधा तौर पे आपको डंडा नहीं चलाया है। मीठा रस ये से क्या उसको बोलते हैं, मीठा जहर से हम लोग को स्लो भोजन दे करके हम लोग को समाप्त करने का ये षड्यंत्र। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम सभी लोग सिपाही, झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो किसी को भी ABCD किसी को भी जेड के अंदर में उम्मीदवार बनाती है तो हम लोग जी जान लगा करके उनको जिताने का काम करेंगे। यही संकल्प आज हम लोग को लेके चलना होगा। तो आज की जो बैठक में लगभग मैंने सभी लोगों का यही विचार आया कि पश्चिम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी और उम्मीदवार के तौर पर केंद्र समिति के द्वारा जिन्हें भी उम्मीदवार बनाया जाता है, चाहे वो प्रखंड लेवल के संगठन के कोई भी पदाधिकारी हो या जिला लेवल का कोई भी पदाधिकारी हो या विधायकों में से हो या मैंने पूर्व विधायकों में से हो, जिन्हें भी मैंने केंद्र समिति उम्मीदवार घोषित करती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के उनके चुनाव जिताने के लिए हर कदम हम लोग मैंने लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। ये मैंने जो जमीनी हकीकत है, जमीनी हकीकत को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का ये मैंने जमीन यहाँ से खत्म हो चुकी है, खिसक चुकी है। और साथ ही साथ अभी कुछ ही दिन पूर्व में मधु कोड़ा जी और उनके धर्मपत्नी गीता कोड़ा जी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं और इस सदस्यता ग्रहण करने से आज भी मैंने कांग्रेस के जो सांगठनिक पदाधिकारी हैं उनकी इस सदस्यता को हजम नहीं कर पा रहे और यदि ऐसी स्थिति में उनका मैंने राजनीतिक जमीन बिल्कुल ही मैंने खिसका हुआ है। और दूसरी बात, जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक दावेदारी में जो हक बनता है तो उसके लिए हमारा ये 6 विधानसभा क्षेत्र का एक लोकसभा सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र है और 6 विधानसभा क्षेत्र में से 5 विधानसभा क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जमीन संघर्ष का जमीन है, ये जमीन झारखंड आंदोलन का उत्पत्ति का जमीन है। यहाँ कई दर्जनों भर
गोली चली है, फिर भी यहाँ का आंदोलन शांत नहीं हुआ। अंततः मैंने झारखंड अलग राज्य देने के बाद जाके यहाँ का आंदोलन शांत हुआ है। तो आज इस जमीन में उनकी कुर्बानी बेकार ना जाए और उनके हर कुर्बानी का मान सम्मान रखने के लिए शिवम लोकसभा झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलना चाहिए। बहरहाल सीट बंटवारे को लेकर जो भी निर्णय हो, लेकिन चौक चौराहों पर इस निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस और झामुमो सिंहभूम संसदीय सीट को लेकर क्या निर्णय लेती है? क्या इस निर्णय में एक बार फिर विधायक गीता कोड़ा कांग्रेस से टिकट पाने से वंचित रह जाएंगी? 2014 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के विरोध के क्या कारण गीता कोड़ा को कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया, जिसके कारण 2014 लोकसभा चुनाव में उनकी पराजय हो गई थी। इस बार भी टिकट पाने को लेकर स्थिति असमंजस की स्थिति में बनी हुई है। नवामुंडी प्रखंड के पचाईसाई स्कूल के पास खेल रहे बच्चे के ऊपर निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से 2 बच्चे की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन बच्चे जख्मी हो गए। पंचाईसाई गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लाइस ईटा से घर का निर्माण हो रहा था। घर निर्माण स्थल के बगल में जेसीबी के द्वारा मिट्टी का कटाई किया जा रहा था। जेसीबी के कंपन से निर्माणाधीन घर का छज्जा गिर गया, जिससे मकान के नीचे खेल रहे 10 बच्चों में 2 बच्चे की मौत हो गई। 7 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायल बच्चों को टिस्को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।